मैं आज पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह एक नया मार्केटिंग के टॉपिक लेके आया हूँ। और जो टॉपिक होगा दोस्तों मित्रों मार्केटिंग मिक्स का है। विपणन मिश्रण दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रबंधक का क्या उद्देश्य होता है। मार्केटिंग मिक्स में मोस्ट ये 4 पीच कंसेप्ट है। 4 पीच कंसेप्ट आपको सदैव हमेशा काम आएगी क्योंकि 4 पीच कंसेप्ट पर ही पूरी कंपनियां कार्य करती है, वर्क करती है। दोस्तों मित्रों मार्केटिंग मिक्स में 4 पीच कंसेप्ट क्या है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है 4 पीच, P1, P2, P3, P4। P1 जब एक प्रोड्यूसर उत्पाद करता है तो प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो P प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन किस प्रकार की प्रोडक्शन की बात करता है तो प्रोडक्शन भी 2 प्रकार की होती है, एक ड्यूरेबल एक नॉन ड्यूरेबल होता है। नॉन ड्यूरेबल होता है टिकाऊ और एक अल्पकालिक वस्तु होती है। 2 प्रकार की वस्तुएं होती है और ये भी 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। ड्यूरेबल में आप मान लीजिए इसमें 2 प्रकार की होगी, एक कंज्यूमर गुड्स होगा और एक होगा कैपिटल गुड्स होगा। एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा क्या होगा कैपिटल गुड्स। तो एक उत्पादक विवेकशील उत्पादकर्ता जो होता है वो सदैव इस बात पर विचार करता है कि उत्पाद किस प्रकार के उत्पाद को हमको मार्केट में लाना है, लॉन्च करनी है, तो उस पर वो फोकस करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। दूसरी बात सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस। जब आप कोई उत्पाद बाजार में लेके आते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसका कीमत का निर्धारण, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी वस्तु के कीमत निर्धारण बहुत ही एक्सेंट डिसीजन होता है। इसलिए एक प्रबंधक, आप लोग एक प्रबंधक एक मैनेजर है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो जो वस्तु आप बाजार में लाते हैं P2 प्राइस, तो कीमत को समझकर ध्यान में रखकर, क्योंकि आपके कंपटीटर है बाजार में, तो कंपटीटर को ध्यान में रखकर ही आपको कीमत का निर्धारण करना है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट कॉस्टली होगी तो आप बाजार से बाहर हो जाएंगे। सो मित्रों फ्रेंड्स, आपको सदैव कीमत के निर्धारण के लिए आपको बड़ा ही सोच समझकर डिसीजन, टफ डिसीजन होता है, लेना चाहिए। थर्ड प्लेस मींस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस, जहां पर आप अपनी वस्तु को ले जाना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वितरित करना चाहते हैं। किस स्थान पर आपको वस्तु को लॉन्च करना है, डिलीवरी देना है, टर्नओवर कराना है। एक विवेकशील उत्पादकर्ता, मार्केटर, सेल्समैन, विक्रेता, प्रबंधक मार्केटिंग के अकॉर्डिंग वो जो डिसीजन लेता है, वहां जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को P3 उत्पाद को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिस स्थान में बेचना चाहते हैं, पहले डिलीवरी के पहले बिफोर यू रिसर्च देयर, वहां के अनुसंधान के लिए एनवायरनमेंट को रिसर्च करते हैं, स्थान को रिसर्च करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं क्या वह एनवायरनमेंट आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेवर करता है, ये नहीं करता है। अगर फेवर करता है तो वहां माल अपना बेचिए, डिलीवरी दीजिए, सप्लाई दीजिए। अदरवाइज वहां के एनवायरनमेंट फेवर नहीं करता है तो आपको वहां उत्पाद नहीं डिलीवरी करनी चाहिए। एंड लास्ट है 4P मतलब प्रमोशन। देखिए दोस्तों मित्रों, जब कोई भी उत्पाद बाजार में लाते हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है आपके प्रबंधक होने के नाते कि जो उत्पाद आप बाजार में ला रहे हो उसको जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको पहले कस्टमर तक कैसे पहुंचे। उपभोक्ता को टारगेट करना है। क्या करना है? उपभोक्ता को टारगेट करना है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक लगाना है? सेलिंग टेक्निक, विक्रय की तकनीक को अपनाना पड़ेगा। और आप उसको प्रमोशन के जो सारे तौर तरीके हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार, प्रमोशन, संवर्धन के जितने भी तकनीकी है सबको आप लगा देते हैं, झोंक देते हैं, पूरी तजुर्बा को एक्सप्रेस कर देते हैं ताकि आप कस्टमर तक पहुंचे। प्रचार प्रसार के जो भी माध्यम है, मींस ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसको फॉलो करते हुए आप जन तक, जनता तक, कस्टमर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तीसरा मैडम साइलेंट सुनिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग आ रहा है, इसलिए साइलेंट सुनिए, नहीं तो पछताते रह जाएंगे, चिड़िया छूट जाएगी, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। सो प्लीज सीरियस एंड यू ऑलवेज सीरियस, यू सी द बोर्ड। दोस्तों मित्रों, प्रबंधक आप लोग हैं, मैनेजर हैं, इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने प्रोडक्ट उत्पाद को जनता तक ले जाने के लिए कौन कौन से तकनीक को अपनाते हैं। 4P कंसेप्ट में द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका प्रोडक्शन तो हो गया, क्वालिटी है, सब कुछ है, लेकिन जनता तक कैसे पहुंचे? जब तक आपने प्रचार प्रसार नहीं किया, वहां तक लोगों को जानना
के समर्थन के सारे तौर तरीके लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पाद की क्रियाएं, प्रोडक्ट एक्टिविटी। अब प्रोडक्ट एक्टिविटी को हमने विशेष रूप से 4 प्रकार से डिवाइड किया है कि प्रोडक्ट उत्पाद की एक्टिविटी क्या होगी। फर्स्ट जो 4 की कंसेप्ट उसमें ये 4 है, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्रमोशन, पी फॉर प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इस स्थान पर आप सामान पहुंचाते हैं। पी में आप क्वालिटी, पहला पॉइंट है क्वालिटी, जो उत्पादन कर रहे हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, अगर क्वालिटी नहीं तो आप जाएंगे। फीचर, आपकी उस क्वालिटी में विशेषता क्या है, किस प्रकार की क्वालिटी लाना है, क्योंकि पहले भी बाजार में वस्तुएं हैं, उससे आपकी प्रोडक्ट में क्या भिन्नता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर कंपटीटर्स, क्योंकि वो भी उत्पादकता बाजार में लाया और आप भी लाए हैं, तो कंपटीशन है यहाँ मार्केट में, मार्केटिंग में टफ कंपटीशन है, विपणन करता हमेशा कंपटीशन भी जीता है मरता है, और कंपटीशन नहीं है तो बाजार नहीं है, इसलिए कंपटीशन में ही जीना मजा आता है। एक विकसितता को हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, अगर कंपटीशन नहीं तो हमें क्या पता कि हमारी क्या औकात है, मेरी क्वालिटी क्या है, क्योंकि कस्टमर को अच्छी अपॉर्चुनिटी कब मिलती है, क्वालिटी जब कंपटीशन होता है तब। इसलिए आप क्वालिटी और फीचर पर विशेष ध्यान दीजिए। और स्टाइल, आपको उत्पाद की स्टाइल अलग होनी चाहिए, और उत्पाद की अपेक्षा आपकी स्टाइल और तरीका अलग होना चाहिए, लुभावना होना चाहिए, जनता देख के कहे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर है, ये तो हमें लेना चाहिए। तो ऐसा प्रोडक्ट को मार्केट में आप लॉन्च करें। और फोर्थ है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम देखिए, आप एक दिन में ब्रांड नहीं बनता, ब्रांड के लिए 50 साल 100 साल 200 साल लगता है। कोई ब्रांड, टाटा नमक, तो टाटा नाम ले नमक, तो टाटा नमक पता नहीं कितने वर्षों से काम कर रहा टाटा कंपनी, तो धीरे धीरे ब्रांड के लिए आपको नाम ख्याति के लिए कई साल लग जाता है। आप लगातार कंटिन्यू लगे रहेंगे तो आपकी नाम बन जाएगी। और नेक्स्ट है पैकेजिंग, हर सामान थोड़ा बहुत अगर 19-20 है चलेगा, लेकिन उसकी लेबलिंग पैकेजिंग सुंदर होना चाहिए, खूब बड़ा आवरण डायमेंसिटी अच्छा होना चाहिए, लुभावना होना चाहिए, लोग देखे कलर अच्छा होना चाहिए, जनता देखे पागल वाह क्या बात है, ये तो बहुत सुंदर है। तो क्वालिटी अगर थोड़ा निम्न रहेगा, लेकिन अगर पैकेजिंग सुंदर होगी तो माल, घटिया माल भी बिक जाता है। आपको प्रयास करना चाहिए, आकार साइज अच्छी होनी चाहिए। आजकल देखिए बॉटल सीधा नहीं, टेढ़ा होगा बॉटल देखे बना रहता है, पहले सीधा एक जगह रखते हैं, बीच में कटा रहेगा और दबा रहेगा, फिर क्वालिटी बनाते हैं, आकार प्रकार ऐसा लुभावना बनाइए कि कस्टमर को आपको टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो जो परचेज करता है उसी के लिए बनाइएगा। सेवाएं, साइज कैसा है, आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, बनावट कैसा है, सर्विस आपकी कंपनी का क्या है। कंपनी का अगर क्वालिटी अच्छी और सेवा सर्विस नहीं दे रहे हैं, कुछ तो कंपनियां माल देती है और कहती कि गारंटी और वारंटी की आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस के बाद बिक्री के बाद 2 साल तक हम फ्री सर्विस देते हैं, डी सर्विस 4 साल सर्विस, वो अपनी एक अपना वो रखते हैं कि हम बिक्री के बाद 2 या 3 सर्विस देंगे, जैसा आपकी कंपनी की बनती है रेगुलेशन उसको फॉलो करती है। और वारंटी और गारंटी, देखिए आप गारंटी नहीं चलती है, वारंटी जो भी सामान कंपनी बनाती है तो देखिए हम 2 साल के लिए वारंटी दे रहे हैं, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन वारंटी देंगे मतलब आपका सामान खराब होगा तो उसमें हम बदल देंगे, और गारंटी मतलब ले जाएगा दूसरा माल दे दीजिए। कभी कभी कंपनियां गारंटी की भी गारंटी देंगे, नहीं हम गारंटी देंगे, आपका सामान खत्म खराब तो हम वापस ले लेंगे। जैसे एलईडी बल्ब 2 साल की या 1 साल की लिखती है, अगर खराब तो लिखा हुआ डेट ले जाइए और दूसरा देती है, लिखती कि नहीं, वहां पर लिखा वारंटी, क्या लिखा था? वारंटी में कंपनी वो खराब माल को ले लेती है, उसके दूसरे एक्सचेंज में दूसरी सामान को देती है। तो वारंटी और वापसी, वारंटी और कोई कहती नहीं वारंटी, गारंटी लेने के वारंटी देंगे मतलब दे देंगे, और गारंटी मतलब आपको बहू दूसरा माल ला के देना, उसे काम चलने वाला सामान पूरा नहीं बदलेगा। और वापसी के भी तौर तरीके होते हैं। सेकंड है कीमत, देखिए कीमत जहां आप वस्तु बनाए हैं तो कीमत निर्धारण सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जो कीमत बनाए है ना किसके लिए? कस्टमर को टारगेट करते हैं, थोड़ा कीमत कम रहेगा लेकिन कस्टमर ले लेगा और मेरा माल बिकेगा। तो जब कीमत निर्धारित करते हैं तो उपभोक्ता को ध्यान में रखेंगे, जो टारगेट कस्टमर रखा है उसको ध्यान में कीमत का निर्धारण करें, क्योंकि अगला जो पॉइंट है प्रतियोगिता, मार्केट में प्रतियोगिता जाता है, पहली बार मार्केट में आया है, दूसरी बार आया है, अभी कस्टमर आपको नहीं जानते डायमेंशनली, तो वैसी स्थिति में आपको थोड़ा सा प्रतियोगिता टफ है, तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा कीमत कम कर दीजिए चलेगा। और लाभ, जो भी काम करते हैं आप लीगली नहीं कीजिए, अकॉर्डिंग टू लॉ कीजिए। क्या कीजिए? अकॉर्डिंग टू लॉ कीजिए, हमेशा कानून के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, कानून के खिलाफ करते नहीं कीजिएगा। और इस चौथी बात है सामाजिक दायित्व, क्योंकि आप एक उत्पादकर्ता है, प्रबंधक है, जो भी चीज लेके आते हैं आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
सामाजिक जिम्मेदारी है कि आप जो भी प्रोडक्ट उत्पाद लाते हैं बाजार में, समाज को, सोसाइटी को ध्यान रखकर उससे किसी को हैरस न हो, किसी को नुकसान न हो। लेकिन आज कंपनियां 70% का 80% कंपनियां गलत माल परोस रही है और उसको खा के हमारा समाज अफेक्ट हो रहा है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। थर्ड है प्रोत्साहन। अपना प्रोडक्ट को 3P P1 P2 P3 और P4। तो P3 में प्रतियोगिता लेके प्रमोशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए आपको आप प्रचार प्रसार एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जनता तक कैसे जाए? प्रचार के माध्यम, मीडिया है, चैनल है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और अमेजॉन है, माध्यम में पेपर, न्यूज पेपर है, बहुत कुछ है जिसके मल्टीमीडिया के माध्यम से आप जन जन तक पहुंचे, लोग आपको जाने कि मैं भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाया हूं और मैं भी सबसे बेहतर हूं, मेरी क्वालिटी अच्छी है। तो प्रोत्साहन के तौर तरीके करिए। और आप जैसे पिक्चर बनता है तो लोग क्या करते हैं? स्टाइल लगाते हैं ना, स्टेज शो करते हैं। आपको भी पर्सनल सेलिंग लेके जाना पड़ेगा बाजार तक, जनता से खुद रूबरू होना पड़ेगा कि मैं खुद कंपनी का मालिक हूँ, मैंने ऐसा स्कूल, जैसे कोई अगर स्कूल खोलता है तो स्कूल लेके गाड़ी लेके आप गाँव में जाते हैं, प्रचार हैंडबिल पेपर के माध्यम लोग क्योंकि मेरी खुद है, मैंने ये संस्था खोला है और मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आप सबके बीच में हूँ। तो आप पर्सनली रूप से आप अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केट में, सोसाइटी में जाएंगे, क्योंकि आप सोसाइटी से ही आपको जीना मरना उनके बीच में रहना है। तो आपको खुद से बेचना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट को, क्या प्रचार प्रसार के माध्यम से खुद आपको जाना पड़ेगा या किसी के रख के, हमारे आपके जैसे प्रबंधकों को रख के माल को भिजवाने का मर्यादा। विक्रय प्रोत्साहन, विक्रय के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए जितने भी टेक्नोलॉजी होगी, सेलिंग टेक्नोलॉजी सबको लगा देंगे, चाहे जैसे भी हो, एनी हाउ आपका प्रोडक्ट बिकना चाहे कस्टमर मांग ले, बस एक बार नहीं कहते मुड़, बस एक बार कस्टमर मुड़ जाए, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा और नहीं तो बाबा जी का शुरू हो जाएगा। मेरे मित्रों, आपको पता है कैसे बिक्री हमारी माल बिके, खराब माल है तो हमको बेचने के लिए जो सेलिंग टेक्निक है उसको लगाना पड़ेगा, तभी बाजार में आप सफल हो सकते हैं। और प्रचार और लोक संपर्क, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन, प्रचार की पब्लिसिटी कैसे बनेगी, हम प्रचार कैसे करेंगे और हम माउथ टू माउथ जनता से रूबरू कैसे होंगे, क्योंकि हमको जन संपर्क करना पड़ेगा, जन भावना से जुड़ना पड़ेगा, जनमानस से जुड़ करके अपनी सेवाओं को पूरा देना पड़ेगा, सर्विस को बेहतर करना पड़ेगा। और 4P, चौथा प्लेस, इसमें दो तरह के हैं, एक भौतिक और चैनल के माध्यम, फिजिकल रूप जो माल बना है उसको हमको ले जाना, पहुंचाना है। उसमें जैसे परिवहन हो गया, हम ट्रांसपोर्टर के माध्यम से पहुंचवाते हैं, या आदेश या भंडार, जगह जगह हम जैसे हम जौनपुर बनाया कि सागर भंडार कर दिया, एक स्टोर या खेतासराय में कर दिया और मरियाओं में कर दिया, जौनपुर शहर में कर दिया, मछली शहर कर दिया, हर जगह कर दिया अपना अपना भंडार, वहां से हम अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोकल एरिया में देंगे। इसके बाद आपको आदेश जैसा ऑर्डर करेंगे वैसा आपका माल बिकेगा, जहां देंगे प्रबंधक होने के नाते वहां माल पहुंचेगा, नहीं जाएंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा आपके कंट्रोल नियंत्रण में रहता है। आप जैसा प्रबंधक चाहता है वैसा सेल्समैन उसको माल ले जाकर पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा मालिक चाहता है हमको वैसा ही करना चाहिए। जैसे मैं प्रोफेसर यहाँ हूँ तो मेरी ड्यूटी अगर प्रबंधक का प्रिंसिपल जैसे कहेंगे अकॉर्डिंग वैसा मुझे करना पड़ेगा। कहेंगे पहला क्लास आपको MBA को लेना है तो MBA को लेना है, बीकॉम को लेना है तो बीकॉम को लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो जैसा मेरा हजार के ऊपर के अधिकारी बोलते हैं ऑफिसर, वैसा जूनियर करता है, प्रबंधक वैसे करता है, क्योंकि प्रबंधक अधीन सब कुछ नियंत्रण में होता है, कंट्रोल में होता है। एंड इसी का सेकेंड पार्ट है चैनल। जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम दो विधि से लाते हैं, एक चैनल के माध्यम से और माउथ टू माउथ माध्यम से। जैसे प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्ट आपने वेयर हाउस में दिया, वेयर हाउस से आपको डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएंगे, तो जिले में कितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर ले जाएंगे और फिर रिटेलर से कस्टमर ले जाएंगे। एक चैनल बना हुआ है, तो चैनल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बाजार में आप उतार सकते हैं। इसके बाद आपको आएगा, आप चैनल से ले जाएंगे या थोक विक्रेता को आप दे देंगे। जाने की प्रोडक्शन कीजिए, जैसे समझ कि आप फार्मर हैं, आलू को प्रोडक्शन करते हैं, आलू को प्रोडक्शन किया, होलसेलर आया, थोक वाला उठा के ले गया और हथिया ले गया, कहां बेचेगा उससे मेरा मतलब नहीं है। यही है, आप तो थोक है या तो थोक वाला को दे सकते हैं या रिटेलर छोटे छोटे में दे करके आप माल को भिजवा सकते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मार्केटिंग मिक्स प्रबंधन का होता है। क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ना, उत्पादन की एक्टिविटी बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, इसलिए आपको कार्य को कैसे संपादन करना है, ये सारे कार्य 4P कंसेप्ट मार्केटिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग ही हैंडल होता है, हैंडलिंग होता है और नियंत्रण होता है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि